हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा साइंस है, जो कि वर्कशीट नंबर 7 है और यह वर्कशीट आपका 23 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का जो आपके साइंस के सब्जेक्ट के उनका नाम लिखेंगे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर, ठीक है। व्हाट इज़ मैटर? तो दीदी से ज्ञान पूछ रहा है, ठीक है। वॉट हैव यू लर्न सो फार अबाउट द मैटर अराउंड अस, ठीक है। तो दीदी कहते आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट मैटर, लाइक हमने मैटर के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ा है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो ये ज्ञान बता रहा है, जो मैटर जो है ना कि किस चीज़ से बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स जैसे सपोज दैट जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी होता है, जैसे अब देखिए ये पार्टिकल है जो डियर स्टूडेंट, ये पार्टिकल जो है ना बेसिकली इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, जैसे दे हैव द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, यानी दोनों के पास जो है ना क्या होता है? खाली स्पेस होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। सपोज डेट ये आप देख रहे हैं एक कंटेनर है, इसमें सॉलिड भरा हुआ है, ठीक है। ये सॉलिड है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सॉलिड हो गया। अब ये आपका जो है ना क्या हो गया? लिक्विड हो गया। लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद आप गैसियस फॉर्म में आप देखेंगे जो मॉलिक्यूल इधर उधर क्या कर रहे होते? भाग रहे होते, ठीक है। मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे होते, फ्री स्टेट में भाग रहे होते, ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। तो इसके जो बीच में जो है ना क्या कह रहा है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स है, इसके बीच में स्पेस होता है। तो देखिए ये गैस के बीच में स्पेस होता है, लिक्विड के बीच में भी स्पेस होता है, बट यहाँ पे जो हमारा जो पार्टिकल्स है इसके बीच यानी सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। दे अटैच्ड ईच अदर, यानी कि ये सॉलिड में आप देख रहे हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंडेड है, यानी अटैच है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। एंड दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए यहाँ गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली फ्री स्टेट में मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी गैसियस स्टेट में जैसे आप अपनी वॉइस निकालते हैं तो वो क्या हो रहा है? पार्टिकल में फ्रीली रूप में मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे जो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज मास, यानी मैटर वो है जो कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस को कवर करता है। जैसे आप जहाँ पे बैठे होंगे तो जिस स्पेस को वो कवर कर रहा हो डैट इज मैटर, ठीक है। और आपके पास बेड होगा, जिस बेड पे आप लोग सोते होइएगा, ठीक है, वो बेड का जो नीचे का स्पेस जो कवर कर लिया, तो बेड क्या है? एक मैटर है, ठीक है, जो स्पेस को भी कवर कर लिया और बेड के अंदर मास भी होता है, जो आप कुछ सामान वगैरह रखते हैं बेड के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास या कहीं पे आपने कार को खड़ी देखा होगा, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा जो कार एक स्पेस को कवर करता है, तो वो क्या है? एक मैटर है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये मैटर जो है ना 3 स्टेट में मूव करता है डियर स्टूडेंट। ये 3 स्टेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सॉलिड में जब सॉलिड अगर सपोज डेट हम वाटर को लेते हैं, ठीक है, या आइस को लेते हैं, वाटर को अगर हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। तो वाटर को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर वो वेपर में बदल जाएगा। अगर हम वेपर को हम क्या करेंगे? वेपर को हम अगर इसको कंडेंसेशन करेंगे तो क्या होगा? ये फ्रीजिंग लिक्विड बन करके ये फ्रीजिंग फिर सॉलिड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आइस जो है ना हमारा, ठीक है, आइस हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसको जब हम मेल्ट करते हैं यानी हीट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, फिर इसको हम हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में बदल जाता है, ठीक है, वेपर में बदल जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये जो वाटर वेपर है बेसिकली ये 3 स्टेट में यानी आइस 3 स्टेट में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इस वाटर वेपर को क्या करेंगे? फिर से कंडेंसेशन के प्रोसेस से करेंगे तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस लिक्विड को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, जब आप जो है ना 0 डिग्री पर जो है ना ये वो आइस जो है ना क्या होता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और 0 डिग्री पर ही आइस क्या होता है? वो बर्फ़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 0 डिग्री पे मेल्ट होता है और 0 डिग्री पे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना है इसमें जो
मैटर है, ठीक है। मैटर दो पार्ट में होते हैं, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है, दो फॉर्म होते हैं, यानी प्योर मिक्सचर्स और प्योर और एक मिक्सचर, ठीक है। प्योर में हम देखेंगे जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? द प्योर सब्सटेंस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी वो प्योर सब्सटेंस होगा जिसमें केवल व केवल एक टाइप के एटम होगा। जैसे आपने देखा होगा आयरन, गोल्ड, फिर आपने एल्युमिनियम देखा होगा, किसी तरह का उसमें मिक्सचर नहीं होता है, राइट। वेयर एज रिमेंबर इट, जो कंपाउंड क्या होता है? तो द प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर बाय ए केमिकल प्रोसेस, यानी जब दो या दो से अधिक जो एलिमेंट को हम क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो कंबाइन करते हैं और वो फिक्स रेशियो में, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे सपोज डेट आप देखिएगा वाटर होता है, ठीक है। वाटर क्या है? H2O हम इसको लिखते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये H है, ये हाइड्रोजन का 2 मोल हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का 1 मोल हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये बना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमें इसका फार्मूला पता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। जब आप C6 देख रहे हैं तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको 2:1 रेशियो में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये कैसे होगा? जब 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो और फिर 6 2 12 होता है, तो 1:2:1 होता है रेशियो में। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है ये हेल्पफुल है, तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, और अपने स्कूल ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो सब बच्चे जो है ना इस वर्कशीट को बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए अब मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स होता है जैसे वो मिक्सचर जो क्या होता है, जो ईजिली जो है ना क्या हो जाता है, जैसे आपस में घुल जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शुगर मीन्स क्या होता है, आप सभी को पता है, चीनी। इसको जब आप वाटर के साथ मिक्स करते तो क्या हो जाता है? वाटर शुगर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? वाटर शुगर सॉल्यूशन, तो आपस में मिल जाता है, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। जबकि अब हेट्रोजीनियस देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये भी है मिक्सचर, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। आपको देखना है जो सस्पेंशंस और कोलाइडल, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जब आप जैसे सॉयल हो गया, ठीक है, सॉयल मिट्टी और प्लस अगर आप जल यानी वाटर को आप मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में नहीं कंबाइन होगा, दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट इस हेट्रोजीनियस के 2 टाइप्स है, सस्पेंशंस है और कोलाइडल है। सस्पेंशंस को हम देखेंगे, सॉइल और वाटर जो है ना ये सस्पेंशन है। क्यों सॉइल वाटर सस्पेंशन है? क्योंकि सस्पेंशन उसे कहते हैं जिसमें आप जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉइल जो है ना नीचे बैठ जाएगा पानी में और वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम इसके जो सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स है उसको हम ईजिली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा आपके पास मिल्क आता ही है, आप लोग दूध का तो चाय पीते ही हैं, ठीक है, मिल्क प्लस आपको वाटर, तो इन दोनों को जब आप मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो मिल्क और वाटर हो गया डियर स्टूडेंट, ये दोनों जो है ना क्या है आपस में मिल जाता है। आप पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जो पानी कितना है दूध में, या दूध में पानी है या पानी में दूध है, ठीक है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। दैट मीन्स वो कोलाइडल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपस में एक दूसरे में घुल जाता है। तो चलिए आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैंने अभी नहीं समझाया आपको, वो गैस, वेपर और ठीक है और ये सॉलिड, ये प्रोसेस जो दोनों होता है इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी इतना प्रोसेस होने का जो वक्त होता है इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर भी हमें लिखना है, ठीक है। तो आप भी इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और मैं आपको जो ये हेल्पफुल होगा इसलिए करके मैं आपको लिख करके भी दे देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद से भी लिखिए आंसर और साथ साथ में इससे भी देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट, एंड सेकेंड वन इज हाउ डज ए सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम ए सस्पेंशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट आर द कंपाउंड, गिव नेम ऑफ एनी 2 कंपाउंड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, एंड फोर्थ वन इज what are mixtures, which type of mixture is formed when you mix the following salt water, soil water, mix milk plus water। तो let's start dear student, इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं, राइट।
तो लेट्स स्टार्ट क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 7 इजी सॉल्यूशन। अगर डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को करने में कोई समस्या ना आए और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट। उस मैटर का नाम बताना है जो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है इस नेचर में। तो द 3 स्टेट ऑफ द मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। द मैटर दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट इज वाटर। राइट, तो डियर स्टूडेंट वो वाटर ही है जो 3 स्टेट में मूव करता है। अब वो कैसे करता है ये आपको समझना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, जैसे देखिए ये आइस हो गया। ठीक है, आइस ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट होकर के क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में हो जाता है, यानी कि ये वाटर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और ये वाटर के फॉर्म में हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो फिर ये वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाता है। वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप इसको समझ पाए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी वाटर जो है ना डियर स्टूडेंट, जब वाटर को जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये जो है ना ये क्या होता है, मेल्ट करना भी स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट प्रॉपर इन ए प्रॉपर मैनर। एंड लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज ए सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम द सस्पेंशन। ये देखिए सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपको डिफरेंस बताना है। 2-4 एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, बट मैंने कोशिश किया बहुत ही शॉर्ट आंसर करने की। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर आपका आंसर लॉन्ग होता है, बट डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा, अगर आप 2-4 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा नहीं लेकर के चलेंगे और जितना आंसर मांगता है उतना अगर मैं नहीं दिया और आपके जो है ना, आप जो सोचते हैं शॉर्ट आंसर दे दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, नहीं होने वाला है बेनिफिट। आपको उतना ही आंसर करना जितना वो पूछ रहा है। अगर कम दे दूं ताकि आप लोग जो है ना पसंद आएगा, लेकिन आप लोगों को नॉलेज डेवलप नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा बताइए। हमारा मकसद है आप लोगों को नॉलेज भी डेवलप होना। ठीक है, आप नॉलेज को अपने आप को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि नॉलेज के ऊपर ही जो है ना आप अपने आप को एक जो है ना क्या कर सकते हैं, बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं और आगे जाकर के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो भी लोग हैं जो शॉर्ट आंसर लिख देते हैं वो उसे इग्नोर मारिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है जो आपको जो है ना, शॉर्ट आंसर तो अभी लिख लेंगे लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में जितना आंसर पूछा जाता है उतना आंसर लिखना ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप आप अब से नहीं पूछेंगे। चलिए, तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर सब्सटेंस दे आर स्टेबल इन नेचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है मिक्सचर जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल इन नेचर होता है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट वन इज वेयर एज, जबकि ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दे आर अनस्टेबल इन नेचर। वो अनस्टेबल होता है, जैसे सैंड इन वाटर एंड डस्टी एयर। डस्टी एयर में आपने देखा होगा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सारे बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है हमारा जो एयर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द कंपाउंड्स, गिव नेम ऑफ एनी 2 और कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। कंपाउंड क्या होता है, आप अपने सराउंडिंग से 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। जो द प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय ए केमिकल प्रोसेस इन ए फिक्स्ड रेशियो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, चलिए, तो कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, and next one is dear student question number 4th and last है, what are the mixture and which type of mixture is the form when you mix the following। यानी कि किस प्रकार का मिक्सचर फॉर्म होगा जब आप इसको मिक्स करेंगे, सॉल्ट वाटर एंड सॉइल वाटर एंड मिल्क वाटर। तो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल। मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मटेरियल को कंबाइन करने से वो बनता है। सच ए वे दैट नो केमिकल और रिएक्शन, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ए मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बैक इनटू द इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट। यानी मिक्सचर आप क्या कर सकते हैं, इसको मिक्सचर को ओरिजिनल कंपोनेंट में आप बैक ला सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब इसके कुछ जो
सॉल्ट वाटर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और सॉइल वाटर एंड मिल्क वाटर ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे आप लिख लेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मुझे भी बेहतर लगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।